आज मेरा एनुअली स्कैन कराने का डेट था। लेकिन जब हम अपना स्कैन कराने पहुंचे ना, तो मेरा स्कैन हुआ ही नहीं। आज हम आपको अपना एक रियल एक्सपीरियंस बताते हुए एनुअली स्कैन से जुड़ी जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट बातें होते हैं ना, जितने भी सारे क्वेश्चंस आते हैं ना आपके दिमाग में, इन सारे बातों को आज हम क्लियर करेंगे। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं लिटिल केयर इंडिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिएगा उनके साथ जिनको ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो इसलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज था मेरा एनुअली स्कैन कराने का डेट। लेकिन जब हम स्कैन कराने पहुंचे ना, तो वहां जाकर के पता चलता है कि स्कैन तो अभी होगा ही नहीं, 1 घंटे बाद होगा। और हम क्या करते हैं ना, हम घर वापस आ जाते हैं, क्योंकि मेरा घर जो है ना हॉस्पिटल से काफ़ी ज़्यादा। फिर 1 घंटे बाद हम जब दोबारा स्कैन कराने गए ना, तो फाइनली मेरा स्कैन हुआ और स्कैन लगभग 20 से 25 मिनट तक पूरा डिटेल के साथ स्कैन किया गया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक स्कैन कराने में इतना समय क्यों लगता है, तो इसका कारण है ना कि एनोमली स्कैन जो है ना, वो कोई नॉर्मल अल्ट्रासाउंड नहीं है। इसमें जबकि बेबी का फुल डिटेल में देखा जाता है। एनुअली स्कैन आमतौर पर प्रेगनेंसी के 18 से 22 वीक के बीच किया जाता है। कई लोग इसको 20 हफ्ते का स्कैन भी कहते हैं। तो इस स्कैन में ना मेन पर्पस देखना होता है बेबी के बॉडी और उसके इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स प्रेगनेंसी के हिसाब से सही तरीके से डेवलप हो रहे हैं या नहीं। लेकिन एक बात याद रखिए, हर किसी की प्रेगनेंसी में स्कैन की टाइमिंग आपके डॉक्टर आपकी प्रेगनेंसी के सिचुएशन के हिसाब से बता सकते हैं। तो अब हम आपको ये बताएंगे ना कि स्कैन में सबसे पहले क्या देखा जाता है। तो जब मेरा स्कैनिंग स्टार्ट हुआ ना, तो डॉक्टर बेबी का ओवरऑल ग्रोथ और साइज चेक कर रहे थे। बेबी कितना ग्रो कर रहा है, उसका साइज प्रेगनेंसी के हिसाब से सही तरीके से चल रहा है या नहीं। इसके बाद बेबी का हेड ब्रेन चेक किया जाता है। डॉक्टर ये देखते हैं कि बेबी का जो ब्रेन और हेड है ना, उसका डेवलपमेंट ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं। अब आता है बेबी का हार्ट चेक करने की बारी। तो बेबी का हार्ट जो है ना, बहुत ध्यान से देखा जाता है। बेबी की हार्ट की जो हार्ट बीट है, उसका स्ट्रक्चर, उसका डेवलपमेंट सही तरीके से है या नहीं, उसको चेक किया जाता है। और सच बताएं, स्कैन के दौरान जब डॉक्टर बेबी के हार्ट को चेक कर रहे थे ना, तो हमको भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था स्क्रीन पे देखने के लिए कि क्या क्या चीज़ दिख रहा है डॉक्टर को। इसके बाद बेबी का फेस और नोज भी देखा जाता है। बेबी की स्पाइन, आर्म्स, लेग्स, हैंड्स एंड फिंगर्स भी चेक किए जाते हैं। तो आज स्कैन के दौरान ना डॉक्टर मेरे हस्बैंड को बेबी का हेड दिखा रहे थे कि ये नोज है, ये फिंगर है। और जब मेरे हस्बैंड मेरी स्कैनिंग देख रहे थे ना, तो हमको अपना पहला प्रेगनेंसी याद आ गया था। जब मेरी बेटी लूना जो है मेरे पेट में थी, तो उस टाइम क्या फीलिंग आ रहा था हमको, वो टाइम याद आ गया था। समय पहली बार हम लूना को अल्ट्रासाउंड स्क्रीन पर देखे थे, तो एक अलग सा फीलिंग हुआ था, और आज फिर से वही फीलिंग जाग गया। मतलब वो मोमेंट दोबारा जीने का हमको मौका मिला। लेकिन सच बताएं, बेबी को जब डॉक्टर हमको दिखाते हैं ना, तो हमको हंसी आ जाता है। पता नहीं क्यों, शायद खुशी की वजह से कि छोटा छोटा हाथ, छोटा छोटा पैर, ऐसे एक झलक मिला। शायद पहला प्रेगनेंसी याद आ गया था, और उस टाइम भी हमको दिखाए थे डॉक्टर ना, तो हमको उस टाइम भी हंसी आ गया था। अब आता है कि एनुअली स्कैन में बेबी का जो एब्डोमेन होता है ना, उसको भी देखा जाता है। उसके अंदर के ऑर्गन्स अच्छी तरीके से डेवलप हो रहे हैं नहीं, ठीक तरीके से चेक किया जाता है। साथ में बेबी की किडनी, उसका स्पाइन, उसका बोन भी देखा जाता है। इसके अलावा प्लासेंटा और बेबी के आसपास मौजूद एमनियोटिक फ्लूइड जो है ना, उसको भी चेक किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि एनुअली स्कैन में सिर्फ बेबी के मतलब एक दो चीजें ही नहीं देखी जाती, बल्कि शरीर के कई इंपॉर्टेंट पार्ट्स को भी डिटेल में चेक किया जाता है। और इसी वजह से एनुअली स्कैन में थोड़ा टाइम लग सकता है। कभी कभी क्या होता है ना कि बेबी ऐसी पोजीशन में होता है कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गन ठीक से दिखाई नहीं देता। कभी बेबी लगातार मूव कर रहा होगा, तो कभी जो है ना डॉक्टर को किसी चीज को ना अलग अलग एंगल से देखना पड़ सकता है। इसलिए अगर आपका एनुअली स्कैन 20 से 25 मिनट या उससे ज्यादा टाइम लगे ना, तो सिर्फ टाइम देख करके घबराने की जरूरत नहीं है आपको। बेबी की भी तो अपनी मर्जी चलती है। डॉक्टर के कहने पे वो थोड़ी ना अपना फेस ऐसे घुमा करके देगा कि लो मेरा स्कैन कर लो। ऐसा तो नहीं होगा। एनुअली स्कैन के बाद हम क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल भी दिए। ये प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर में किया जाने वाला एक ब्लड स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझने की जरूरत ये है ना, कि ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है।
मतलब ये कोई फाइनल डायग्नोसिस नहीं है कि ये सब कुछ परफेक्ट है, नहीं, ये बस एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसलिए किसी भी रिपोर्ट को देख करके खुद से डरने या खुद से कंक्लूजन निकालने के बजाय ना, आप अपने रिपोर्ट को ना डॉक्टर से डिस्कस जरूर कीजिए। तो आज जो है ना, मेरा एनोमली स्कैन का एक्सपीरियंस कुछ इस तरीके से था। स्कैन के दौरान बेबी को स्क्रीन पर देखना, डॉक्टर को बेबी की छोटी छोटी चीजें दिखाते हुए और अपनी पहली प्रेगनेंसी का याद करना, सच में बहुत स्पेशल फीलिंग था। देखो, प्रेगनेंसी में ना कई बार हम थक जाते हैं, कभी कभी तो डर भी लगता है, लेकिन जब आप अपने बेबी को स्क्रीन पर देखते हैं ना, तो एक अलग सा ही खुशी होता है। अगर आप भी प्रेगनेंसी के 18 से 22 वीक के आसपास है ना, तो अपने डॉक्टर से एनुअली स्कैन के बारे में जरूर डिस्कस कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा हो ना, तो प्लीज इस वीडियो को किसी प्रेग्नेंट वुमेन के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिसको एनुअली स्कैन को लेकर के थोड़ा भी कंफ्यूजन हो। ऐसे ही प्रेगनेंसी से जुड़ी इंफॉर्मेशन और रियल प्रेगनेंसी एक्सपीरियंसेस के लिए ना, लिटिल केयर इंडिया के चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में हर एक स्कैन सिर्फ एक टेस्ट नहीं होता। कभी कभी वही स्कैन जो है ना, आपके बेबी से मिलने का एक खूबसूरत सा याद बन जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।